अभी मैं मौजूद हूँ उरूज मरियम पैरिश फैसलाबाद के सेंट्रल चेंबर में। इसका इनसाइड व्यू इंतहाई खूबसूरत है। अगर आप इसके मेन एंट्रेंसेस डोर को देखें तो इसकी 3 एंट्रेंसेस हैं जो कि रोमन आर्चेस में बनाई गई हैं। उसके साथ साथ उसमें खूबसूरत सॉलिड वुड के दरवाजे भी लगाए गए हैं। अगर आप देखें जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये जगह नेव कहलाती है। चूँकि पुराने दौर पर बनाए गए चर्चेज़ में आपने देखा होगा कि उसमें बेंचेस रखे जाते हैं और बेंचेस के साथ साथ उसका सेंट्रल पाथ किसी कारपेट से या मार्बल से डिफाइन किया जाता था जो नेव कहलाता है। और अगर आप इस मौजूदा चर्च को देखें तो इसकी एंट्रेंस के साथ ही आपको बेंचेस दिखाई देंगे और उसके अलावा बाकी इंटरनल चेंबर कारपेट से मुज़य्यन किया गया है। और अगर आप देखें तो इसके कारपेट्स के कलर्स रेड नेव को डिफाइन करता है, जबकि बाकी सिटिंग चेंबर का कारपेट मैरियन ब्लू कलर को डिफाइन करता है। ये रोमन कैथोलिक चर्च की एक ख़ास लिटर्जिकल वैल्यू है जिसको इन रंगों से डिफाइन किया जाता है। चूँकि ये एक विलेज सेटलमेंट है और नॉर्मली विलेज सेटलमेंट्स में ख़वातीन एक साइड पे बैठती हैं और मर्द एक साइड पे बैठते हैं, जबकि इसके बरअक्स आप सिटीज़ में देखें, अर्बन एरियाज़ में देखें तो वहाँ पे बेंचेस पे जो लोग इबादत के लिए आते हैं वो फैमिलीज़ की सूरत में मिक्स होके बैठते हैं। और अगर आप इसके इनसाइड चेंबर को देखें तो ये इंतहाई खूबसूरत है और दिलकश रंगों पर मबनी भी है। अगर आप इसकी छत को देखें तो इसकी छत उस दौर में जिस दौर में चर्च बनाया गया था एक कंटेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन के स्टाइल में बनाई गई है। अगर आप इसकी एंट्रेंस से लेके इसकी क्रॉसिंग तक देखें तो इसमें जो बीम्स बनाए गए हैं वो लोड बेरिंग बीम्स हैं और वो 6 की तादाद में बनाए गए हैं। अगर आप इसके दोनों जानिब आप इसकी वॉल्स देखें तो इसकी वॉल्स बहुत ही खूबसूरत हैं, स्टेप्स में बनाई गई जिस तरह किसी लैडर या सीढ़ी के स्टेप्स होते हैं। इसके ऊपर थियोलॉजिकल एलिमेंट्स भी बड़ी खूबसूरती से बनाए गए हैं। अगर आप इसकी विंडोज़ को देखें और इसकी वॉल विंडोज़ जो है ये स्क्वायर की फॉर्म में बनाई गई और इनके अंदर क्रॉस पैटल्स भी हैं जो कि 4 लीफ पैटल्स हैं। इन रोमन आर्चेस के अंदर और बाकी विंडोज़ में जो ग्लास इस्तेमाल किया गया है ये जिस दौर में इस चर्च को बनाया गया था उस दौर का फाइनेस्ट मटेरियल है और ये उस अपनी खूबसूरती को आज भी बड़े खूबसूरत अंदाज में रिप्रेजेंट करता है। इसकी इनसाइड जो इंटीरियर है उसको खूबसूरत बनाने के लिए वॉल्स पे लाइंस, स्टार्स और दीगर जियोमेट्रिकल पैटर्न्स भी बनाए गए हैं। इसमें एक ओल्ड थियोलॉजिकल पैटर्न भी है जो कि बज़ाहिर तो एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न लगता है, लेकिन इसमें फिश का मंजर भी, फिश का साइन भी दिखाई देता है जो कि अर्ली क्रिश्चियनिटी का एक खूबसूरत नमूना है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च की क्रॉसिंग में जो कि किसी भी पैरिश या चर्च का मरकज़ी हिस्सा कहलाता है। अगर आप इसके इनसाइड चेंबर को देखें तो आपको ये क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देगा, जबकि आप अगर इसको एरियल व्यू से देखें तो ये चर्च नॉन क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देता है। आप दाहिनी जानिब देख सकते हैं इसका एक आर्म है, जबकि दूसरी जानिब भी इसका दूसरा आर्म है। अगर आप इसके डिसिप्लिन को देखें, लिटर्जिकल डिसिप्लिन को देखें, जो कि एक रोमन कैथोलिक चर्च फैसलाबाद डायसिस का हिस्सा है, तो ये रोमन कैथोलिक लिटर्जी को रिप्रेजेंट करता है। राइट साइड पे यहाँ पे क्वायर बैठकर हमदो सना के गीत गाते हैं। उसके साथ ही इसकी दाहिनी जानिब आप इसका पुलपिट भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लकड़ी से बनाया गया है, जहाँ पे लेइटी या कैटेकिस्ट यहाँ पे आकर कलाम मुक़द्दस की तिलावत करने के साथ साथ दीगर ऐलानात भी करते हैं। जबकि इसके दूसरे आर्म में ऑल्टर बॉयज़ बैठते हैं, उसके साथ साथ दीगर इस चर्च के एल्डर्स दूसरे आर्म में भी बैठते हैं। उसके अलावा अगर मेन ऑल्टर के साथ आप देखें वहाँ पे 3 चेयर्स रखी गई हैं। सेंट्रल चेयर किसी भी पैरिश में प्रीस्ट चेयर कहलाती है, जबकि दीगर चेयर्स पर प्रीस्ट के मुआवन पादरी साहबान या प्रीस्ट बैठकर इबादत के इंसराम में प्रीस्ट की
मुआवनत करते हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी मेन ऑल्टर देखें तो ये 3 स्टेप्स एलिवेटेड ऑल्टर है और वो 3 स्टेप्स लिटर्जिकली ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी ऑल्टर की फॉर्मेशन को देखें तो ये स्क्वायर फॉर्मेशन में बनाई गई है, जबकि बेशुमार चर्चेज में हाफ डॉम में भी बनाई जाती थी और इसकी पॉइंटेड आर्च में भी बनाई गई, रोमन आर्च में भी बनाई गई। लेकिन इस तरह की ऑल्टर हमने दीगर चर्चेज में नहीं देखी जो कि 4 कॉर्नर्स को भी रिप्रेजेंट करती है।